नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस सबसे बड़े रहस्य पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से विष्णु और शिव की पूजा हर घर हर मंदिर में होती है, लेकिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? क्यों उनका एकमात्र प्राचीन मंदिर सिर्फ राजस्थान के पुष्कर में है? यह प्रश्न सदियों से अनसुलझा है और इसके पीछे छिपी है एक ऐसी सच्ची पौराणिक कहानी, एक ऐसा श्राप जिसने सृष्टि के पिता को ही पूज्य होने के अधिकार से वंचित कर दिया। आज हम आपको शिव पुराण और पद्म पुराण में वर्णित उन दो सबसे बड़ी कथाओं का संपूर्ण और विस्तृत वर्णन देंगे, जिन्होंने ब्रह्मा जी के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है सत्य, अहंकार और क्रोध की वो गाथा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आदि और अंत का महायुद्ध, शिव का क्रोध ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद, बात उस समय की है जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था। हर ओर शून्य था। तभी एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, अग्नि का एक अनंत स्तंभ जिसका न आदि था और न अंत। इस स्तंभ से ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। तुरंत ही सृष्टि के संचालन को लेकर ब्रह्मा और विष्णु में ये विवाद छिड़ गया कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों ने अपनी शक्ति और महिमा का बखान किया, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। जब विवाद चरम पर पहुंचा, तब अचानक उनके सामने वो तेजोमय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। एक आकाशवाणी हुई, तुम दोनों में से जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत सबसे पहले खोज निकालेगा, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने हंस पर सवार होकर उस स्तंभ का शीर्ष खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरी, और भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके उसका आधार जड़ खोजने के लिए पाताल की ओर प्रस्थान किया। हजारों वर्षों तक दोनों ने अथक प्रयास किया। विष्णु जी पाताल के अनंत अंधेरे में भटकते रहे, पर स्तंभ का आधार नहीं मिला। ब्रह्मा जी अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में उड़ते रहे, पर शीर्ष का कोई छोर नहीं मिला। अंततः भगवान विष्णु अपनी हार स्वीकार कर वापस लौटे। उन्होंने साफ कहा, हे महादेव, मैं आपकी माया को नहीं जान पाया, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इधर ब्रह्मा जी भी स्तंभ का शीर्ष नहीं खोज पाए थे, लेकिन उनके मन में अहंकार था। अपनी हार स्वीकार करने के बजाय उन्होंने एक महापाप कर दिया। उन्होंने झूठ बोला। वापस आते समय उन्हें एक केतकी का फूल नीचे की ओर आता हुआ मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसलाकर अपना झूठ का गवाह बनने के लिए राजी कर लिया। जब वे दोनों लौटे तो ब्रह्मा जी ने आत्मविश्वास से घोषणा की, मैंने इस स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। और केतकी के फूल ने भी इस झूठ की गवाही दे दी। जैसे ही ये झूठ बोला गया, वो ज्योतिर्लिंग फट गया और उसमें से भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। सत्य का अनादर होते देख शिव का क्रोध 7वें आसमान पर था। शिव ने गरजते हुए कहा, हे ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता होकर भी तुमने असत्य का सहारा लिया। आज से इस पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। कोई भी यज्ञ, हवन या अनुष्ठान तुम्हारे नाम के बिना ही पूर्ण माना जाएगा। और उस केतकी के फूल को भी श्राप मिला कि तुमने असत्य बोला, इसलिए तुम्हें कभी भी शिव के पूजन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह था ब्रह्मा जी की पूजा न होने का पहला और सबसे बड़ा कारण, सत्य पर असत्य की विजय की कोशिश का दंड। अब ब्रह्मा जी को जब अपने किए पर पछतावा हुआ, तो उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित करने और सृष्टि के कल्याण के लिए पृथ्वी पर एक महायज्ञ आयोजित करने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए उन्होंने पुष्कर नामक स्थान को चुना, जो आज भी उनका एकमात्र मंदिर है। यज्ञ का शुभ मुहूर्त आ चुका था। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि यज्ञ स्थल पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी पत्नी देवी सावित्री, ब्रह्माणी किसी कारणवश समय पर वहां नहीं पहुंच पाईं। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। यज्ञ को समय पर आरंभ करना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि मुहूर्त चूकने पर यज्ञ विफल हो जाता। जब सभी ने ब्रह्मा जी को समझाया कि शुभ मुहूर्त निकल रहा है, तब विवश होकर ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ को पूरा करने के लिए दूसरी पत्नी के रूप में किसी को बिठाने का निर्णय लिया। देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने वहीं मौजूद गायत्री नामक एक कन्या से विवाह किया। कुछ कथाओं में ये नंदिनी गाय के मुख से प्रकट हुई देवी थीं और उन्हें अपनी बगल में बिठाकर यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ के आरंभ होते ही देवी सावित्री वहां पहुंची। जब उन्होंने अपनी जगह पर किसी अन्य स्त्री को अपने पति के बगल में बैठे देखा, तो उनका क्रोध देखने लायक था। उनका रूप इतना भयानक था कि स्वर्ग पृथ्वी सब कांप उठे। आंखों में क्रोध की ज्वाला लेकर सावित्री ने गरजते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, सृष्टि के निर्माता होकर भी आपने एक ऐसा नियम तोड़ा।
मेरी जगह किसी और को बिठाकर आपने मेरा अपमान किया है। मैं आपको श्राप देती हूं। क्रोधित सावित्री का श्राप सीधे ब्रह्मा जी के भाग्य पर पड़ा। उन्होंने ब्रह्मा जी को वो कठोर श्राप दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हे ब्रह्मा, जिस प्रकार आपने मुझे मेरी पत्नी होने के अधिकार से वंचित किया है, उसी प्रकार इस पृथ्वी लोक में भी आपको पूजनीय होने के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। कलयुग में आपकी पूजा नहीं होगी। इस संसार में आपका कोई भी मंदिर नहीं बनेगा। देवी सावित्री का क्रोध यही शांत नहीं हुआ। उन्होंने यज्ञ में मौजूद सभी देवताओं को भी श्राप दिया और यहां तक कि जिस गौ माता ने गायत्री को प्रकट करने में मदद की थी, उसे भी श्राप दिया कि उसका मुख अपवित्र माना जाएगा। सभी देवी देवताओं ने सावित्री के चरणों में गिरकर श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। जब उनका क्रोध कुछ शांत हुआ तो सावित्री ने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। सावित्री ने कहा, ठीक है, मेरा श्राप पूरी तरह से लागू नहीं होगा। इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जगह जहां ये महायज्ञ हो रहा है, यानी पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी। इसके अलावा जो कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनाने की कोशिश करेगा, उसका विनाश हो जाएगा। आज भी पुष्कर के पास की पहाड़ी पर देवी सावित्री का मंदिर है और वो आज भी ब्रह्मा जी से दूर एकांत में बैठी हैं। तो ये थी वो दो सबसे बड़ी पौराणिक कथाएं जिन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को अपूज्य बना दिया। शिव का श्राप, झूठ बोलने के कारण उन्हें पूजा से वंचित होना पड़ा। सावित्री का श्राप, पत्नी का अपमान करने के कारण उन्हें पृथ्वी पर मंदिर न मिलने का श्राप मिला। ब्रह्मा जी की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी महान क्यों न हो, सत्य का पालन और धर्म पत्नी का सम्मान ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर झूठ बोला और पत्नी के प्रति धैर्य नहीं रखा और इसी का दंड उन्हें आज तक मिल रहा है। आज ब्रह्मा जी की पूजा भले ही प्रत्यक्ष रूप से न होती हो, लेकिन उन्हें सृष्टि के आदिकारण के रूप में हमेशा सम्मान दिया जाता है और पुष्कर का मंदिर आज भी इस अमर कहानी का साक्षी है। मित्रों, अगर आपको ये गहन जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें तथा इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये सच्ची पौराणिक कथा हर हिंदू भाई बहन तक पहुंच सके और ये रहस्य हमेशा के लिए सुलझ जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी कहानी जान सकें। फिर मिलते हैं अगली कथा में। जय ब्रह्मा जी की।